न्यूज़ वन इंडिया का खास कार्यक्रम 22 की लहर चुनावी बिसात बिछ चुकी है और ऐसे में हर राजनीतिक दल अपने अपने मोहरे, अपने अपने मैनिफेस्टो, अपने अपने वायदे लेकर पहले ही पहुंचना शुरू हो गया है। और ऐसे में मेरठ से पहले हापुड़ इस मामले में थोड़ा सा अलग है। हापुड़ हमेशा साइलेंट सीट रही है, लेकिन यहाँ का शोर हमेशा लखनऊ विधानसभा में पहुँचता है। हापुड़ पापड़ के लिए मशहूर है और अब हम हापुड़ पहुंच चुके हैं ये जानने के लिए कि यहाँ की जनता का मिजाज कैसा है। हापुड़ के पापड़ तीखे हैं, चरपरे हैं या सिर्फ सादे हैं, इसी बात की जांच करने के लिए हम आ गए हैं हापुड़। हापुड़ में इस समय बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं और बीजेपी की ये सीट है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस की सीट थी। ये मार्केट कोरोना के बाद धीरे धीरे रौनक पर आता जा रहा है और यही बीजेपी के लिए मुख्य मुद्दा है। बीजेपी ने जिस तरीके से कोरोना के बाद इन सभी उद्योगों को धीरे धीरे बढ़ाया है, वो चुनाव में रंग ज़रूर दिखाएगा। और कितने पैसे कमा लेते हो पूरे दिन में? काम नहीं है जी, बिल्कुल भी काम नहीं है। क्यों नहीं है काम? है ही ना काम, मोदी की वजह से चल गया, है ही ना काम, तो काम ठप कर दिए। ऐसे में किस पार्टी का कुछ हिसाब किताब नजर आ रहा है? देखो कमल जी, का फूल या कोई और? देखो जी, हमने तो जब से संभाला, हमने तो कांग्रेस सिलवा तक वोट नहीं दी किसी को भी, चाहो या जीतो। तो अब भी कांग्रेस? अब तो मतलब है, देखो किसको दें, अब की बदल रहा है मूड। अब क्या देख जहाँ कांग्रेस को देता है किसी और को। ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो बस जी, देने जाते हैं कांग्रेस को और डाल देते हैं कुछ और जगह वोट। क्या मिजाज लग रहा है आपको? कांग्रेस ही आएगी अब। कांग्रेस आएगी? क्यों? बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है। किसानों के लिए बढ़िया है ना कांग्रेस। किसान ना कमाएंगे तो हमें कहाँ से मिलेगा? जी, ये हापुड़ की मिजाज बता रहा हूँ। भाई, किसका मिजाज नजर आ रहा है? कौन सी राजनीतिक पार्टी यहाँ पर अब की दबंग बन के उभरेगी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? पक्का? पक्का। क्यों? कौन आएगा? कांग्रेस को बुलवाएंगे। कांग्रेस को? हाँ, पहले भी कांग्रेस थे, हाँ, फिर क्यों हटा दिया था? ना, हम तो उसे ही वोट देते आ रहे हैं शुरू से। क्यों? मजदूर आदमी कोई खड़ा होता था तो चल भी जाएगा, चल कोई कुछ काम करता, कोई हिल्ला करता, रोकने नहीं देते यहाँ, कोई मजदूरी नहीं, क्या करें, यहाँ खड़े होंगे, चलो जी उधर को। जी हाँ, ये न्यूज़ वन इंडिया का कैमरा और न्यूज़ वन इंडिया का कैमरा जनता के बीच में पहुंचा है, जनता से ये जानने के लिए। इंदिरा गांधी के टाइम से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। लेकिन सरकार तो नहीं बन रही 20-22 साल से कांग्रेस की। जब से न बननी, हाँ, नहीं तो तुम्हारी तो वोट बेकार जा रही है, सही जा रही है। अब बताओ किसको दें, तुम बताओगे। बताओ किसको वोट दें, ये सारा मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दूर का एक विजन दिखाएं और बताएं कि किस तरीके से हापुड़ में धीरे धीरे रौनक लौटती जा रही है कोरोना के बाद। 22 की लहर को लेकर हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, पूछने की कोशिश कर रहे हैं अब की 22 में किसका दम दिखेगा। देखना पड़ेगा जी, क्या हो सकता है। सोचने वाली बात है इतनी। यहाँ सोचने वाली बात। अभी तक की जो पार्टी है उत्तर प्रदेश में भाजपा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बात ना, सही काम कर रही है, कोई ऐसी सही काम कर रही है तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? जी, फिर भी पक्ष में जाएगी? कुछ नहीं कह सकते अभी। आपने भी तो कुछ मन बनाया होगा। मन तो ये है, अगर भाजपा सपा और लोकदल एक करेगी तो भाजपा को, सपा और लोकदल एका कर जाती है तो भाजपा सपा, और नहीं तो फिर भाजपा टक्कर देगी। भाजपा का काम को आप कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से बस 60 नंबर देंगे ना। 7 ही नंबर? 7, हाँ, 10 में 7 नंबर। क्यों? किसानों को तो प्रति आता है, इन्होंने कुछ बढ़िया करा ही ना। और हमारा जो मूल रूप से किसान परिवार है, जब भी भाजपा सरकार रही ना, किसानों को कुछ भला नहीं करा, एक पैसा तो बढ़ाया नहीं। आप हंस रहे हो इनकी बात पर? क्यों? भाजपा ने कुछ नहीं करा? ऐसा है, सरकार कोई से भी आ जाओ, सारा एक सा काम करते हैं, 19-20 का अंतर हो, मर जाओ जनता और अपना काम बनता, बात खत्म। जी हाँ, मर जाओ जनता, अपना काम बनता। ये जनता की लहर है, ये जनता की आवाज़ है। 22 की लहर से पहले एक केले बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। उन केलों को खाने वालों से जब हमने पूछा तो कुछ इस तरीके की बात आई। हाँ जी, 22 की लहर किसके पक्ष में? देखो जी, हम तो ये कह रहे हैं बाबू जी, किसी के भी पक्ष में हो, मजदूर आदमी को तो करके खाना ही खाना है। लहर ये है, किधर भी जाओ ना, हमारे मन की तो यही बताएंगे तुम्हें। हमने तो यही देखा शुरू से कि कोई भी आ जाओ, अपना तो वो मेहनत करके चलना खाना।
वोट किसे दोगे? अब वोट जो अब समय बताएगा जी। देखो जो उस समय क्यों इसका इतनी लहर- बड़ी बात हो गई जो आप बता नहीं रहे हो, इतनी बड़ी बात देखो, वोट की? किसी की भी लहर जो अच्छी आएगी, जो दिखाई देगी, अभी महसूस किसकी होगा। लहर नजर आ रही है? अब तो फिलहाल तो भाजपा चली रही है, अभी काम तो हो ही रहा है। देखो जी सर, भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी? जी सर। लोग कुछ भी कहें, काम तो हो ही रहा है, काम तो कर ही रही है सरकार, पब्लिक को बचा भी। हाँ जी, आप क्यों नहीं बोलोगे? 3 पेन लगा रखे हैं पेन आप। तो 3 लगा रखे हैं, लेकिन भाई साहब धन्यवाद, पहले तो आपने हमारी बात को सुना। वोट उसे देंगे जो केवल और केवल देश के लिए काम कर रहा है, बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। अपना खाना अपना कमाना। आज आप देखिए, योगी का कोई परिवार है, केवल और केवल एक जोड़ी कपड़ों में रहता है, इसके अलावा कोई है? और जो अपने परिवारों को रईस बनाते हैं, पालते हैं, उनसे क्या लेना देना? क्या उम्मीद करोगे? मोदी और योगी को देंगे वोट खुल करके। जी, मोदी और योगी को देंगे वोट खुलकर, क्योंकि उनका परिवार नहीं है। और जिस तरीके, हाँ, लेकिन वो केवल और केवल देश के लिए काम करते हैं, अपने लिए निजी हित के भी लिए नहीं काम करते। योगी जी के पिताजी की डेथ हुई थी, अपने पिताजी को छोड़ के पहले उन्होंने राज्य का काम संभाला, क्योंकि कोविड काल चल रहा था। उससे ज़्यादा और हमें उम्मीद क्या करनी चाहिए किसी भी चीज़ से? आज जो जिनके पास में, आपको पता है, मैं नाम नहीं लेता, छोटी छोटी संपत्ति के मालिक थे, आज अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। और जो देश को बांटते हैं, उन्हें हम कभी वोट नहीं देंगे। जो देश को बांटते हैं उन्हें हम कभी वोट नहीं देंगे। जो देश को बांटते हैं उन्हें हम कभी वोट नहीं देंगे, ये आवाज़ आ रही है। नहीं, देश को कौन बांटता है बताइए? आप कौन बांट? बताइए। नहीं, कौन सा दल बांट रहा है देश को? बताइए, आप बताएं। आप बताएं कौन सा दल बांट रहा है? नहीं, कोई दल, हम मेरी नज़र में कोई दल नहीं बांट रहा तो देश। फिर 22 में किसकी लहर? बीजेपी की। बीजेपी की। हाँ। क्यों? क्यों? जनता के काम किए हैं बीजेपी ने। 2 काम गिनवाएंगे? कौन सा गिनना पूछना चाहते हो? बताइए, आप जनता है। 1 मिनट। स्वास्थ्य सेवाएं देखिए आप, अच्छा। नंबर 1 पे। उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं, गोल्डन कार्ड दिए गए हैं। क्या नहीं दिया गया? आप सरकारी अस्पताल में जाइए, अल्ट्रासाउंड फ्री, CT स्कैन फ्री, सारी जांच फ्री, दवाइयाँ फ्री, क्या चीज़ नहीं है बताइए? आप इनकी बात से सही लग रही है इनकी बात? ना सही कह रहे हैं। हम भी भैया देखो, हम भी हमारे दौर 2 एक भैंस बांध रखी है। हमसे लोग पैसे लेके कि तुम्हें मकान के पैसे दिलवाएंगे, अच्छा। और हमें आज तक पैसे भी नहीं मिले। 1500 रुपये के लेके, 1500 के लेके आज तक भी। देखो ये ढोरण की दवाई है, पोटास और ले जा रहा हूँ, पर किसी ने मेरा मकान नहीं बनवाया। आज मैं झोंपड़ी में रह रहा किसे हूँ। वोट दिया था आपने? मोदी को दिया हमने, और किसको देते हम? ये इनके आरोप निराधार हैं। प्रधानमंत्री आवास, इनकी सूरत लग रही है कि नहीं, नहीं, किसी नहीं। चीज से हिले हुए होंगे या किसी के साथ मिले हुए होंगे। ये तो अपनी व्यथा बताओ आप। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने जो चीज़ ली थी, इन्होंने तो वोट ही दिया मोदी को। जो चीज़ हमने उनसे ली थी, उस चीज़ की हमने किस्त भी कह रहे थे कि हम पैसा तुम्हें देंगे, और हमसे 1500 रुपये एक लेगा, 1500 एक लेगा। आज तक हमें 1 रुपया मिला ना। पैसे किसको दिए आपने? किसको पैसे दिए बताइए? देखो भाई साहब, जहाँ तक इनके आरोप की बात है कि पैसे लेके नहीं दिए, मेरे यहाँ जो मेड काम करती है, कल मेरी बात हो रही थी। जी जी जी। तो वो कह रही थी उनके घर में कुल 3 फैमिली हैं। 2 चूँकि उनकी मकान पक्का था, उनको पैसे नहीं मिले। बाकी दोनों को जो है 2-2.5 लाख रुपए उनको मिले बिना किसी पैसे दिए हुए, बिना किसी दिक्कत के। जहाँ तक सवाल है काम करने का, प्रदेश में विकास नज़र आ रहा है। सड़कें की आप हालत देख लीजिए, वैक्सीनेशन की हालत कैसी है ये बताइए। हापुड़ की हालत ठीक है। 4.5 पौने 5 साल में हापुड़ की हालत एक मिनट कैसी? सुनिए, जब आज से 5 साल पहले हापुड़ में बिजली 12 घंटे होती थी, 14 घंटे, आज 24 घंटे बिजली होती है। कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो मोटरसाइकिलें खूब दौड़ती थी, आज नहीं दौड़ती हैं। आप किससे पूछ लीजिए। कौन सी मोटरसाइकिलें हुआ करती थी? बुलेट भी और दूसरी भी सारी दौड़ती थी। और दौड़नी तो चाहिए, सड़कें बनी हैं, बिकनी है। ऐसे नहीं, जैसे कौन सी मोटरसाइकिल थी जो हंस के आप निशाना साध रहे हो? मैं किसी का नहीं साधा, जिस भावनाओं से वो चलती थी अब नहीं चलती हैं। जरा बताइए, सबको थोड़ा सा पता है। खुल के बताइए। ना खुल आपका ना ना चैनल है, अपना चैनल है ना, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं खुल के बताऊंगा। कल को आप कहेंगे तो योगी का टाइम है, अब भी खुल के नहीं बोले तो कब ना खुल के ना ना, बोले? ऐसा योगी का टाइम अपनी जगह, हाँ। लेकिन ऐसा थोड़ी है मैं किसी लेकिन बार ये तो लगा आप दूंगा। योगी के शासन को कम नंबर दे रहे हैं अगर खुल के नहीं बोल रहे। ना ना, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं। जो आप सोचे कि मैं किसी का नाम ले दूं, नाम नहीं नाम लूंगा, मत लेकिन लीजिए, जो वो क्यों चीजें घूमती थी वो यहाँ चीजें पे? सबको ना, वो मैं तो सबको अभी पता है। देख रहा हूँ मोटरसाइकिल घूमती हुई। आप ऐसे देख के बताओ ना। आप ये देखो, मोटरसाइकिल वाले घूम रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये उससे जा रहे हैं। कैसी तब थी वो मोटरसाइकिल? लड़के पूरे दौड़ते थे, पूरी स्पीड से चलाते थे। अब तो मैंने तो नहीं देखा कोई लड़के दौड़ रहे पूरी स्पीड से चला रहे। मतलब मैं आपकी बात पूरी कर दूं,
लड़की छेड़ने की बात आप क्या हाँ कर जी, रहे हो, बिल्कुल। कह रहे हो आप जी। अब उसमें कमी आ गई, कमी आ गई। तो खुल के कहो ना दोस्त, क्या बात है, खुल के कहो। खुल के ये हवाओं से जी हाँ, जैसे मर्जी समझ ले। एक तरफ योगी का शासन और एक तरफ खुल के ना बोलने की मजबूरी। भाई साहब धन्यवाद, तो बोलो ना 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 आइए। एक मैं देख रहा हूँ साइकिल पे खड़ी हुई हमारा डिस्कशन सुन रहे हैं साइकिल पे। भैया मैं बोलता हूँ सच, हाँ। और सच लगता है दुनिया को कड़वा। हाँ कड़वा सच मानोगे? बोलो। हाँ। अब वो कोई भी वोट जीता है, महंगा मरना तो गरीब आदमी ही है, हम जैसे ही मरेगा। सिलेंडर महंगा हो गया भैया, गैस महंगी हो गई, कमाएगा साधन है नहीं है। तो कोई भी जीतो, मोदी जीतो या भैया दूसरा जीतो। तो 22 में कौन अपना दावा ठोकेगा? भैया सही बताऊँ, मोदी जी की मुझे तो उम्मीद है ना जीत जाओ। मोदी जी की उम्मीद है जीतने की? जी नहीं, क्या जीत ही जाइयो, आगे फिर वो की इच्छा। जी हाँ, एक रंग 22 की लहर का ये भी है, और इस लहर की रंग में आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इन 4.5 और 4.25 साल में ये हापुड़ बदला है। और जिस तरीके की बातें यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं वो बताती हैं कि धीरे धीरे रंग बदलता जा रहा है। यहाँ पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं, विधायक विजयपाल आरती हैं, दोनों बीजेपी के हैं, और लोगों की राय आपके सामने थी। आइए कुछ और लोगों की राय जानते हैं कि 22 में किसका दावा मजबूत है, किसकी सरकार बनेगी, योगी रिपीट होंगे या कुछ और ही सीन उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा। 22 की लहर हापुड़ में किसके पक्ष में चलेगी? हमारे साथ घर को चलाने वाले बजट मंत्री हैं। मैं तो आप लोगों को बजट मंत्री कहता हूं, बड़ी हिम्मत है आपकी जो आप चला रहे हैं। कुछ कहेंगे? 22 की लहर किसके लिए? मोदी जी के नाम। 22 की लहर बिल्कुल हमारे योगी जी के नाम है। 100% योगी जी आ रहे हैं। किस वजह से? एक तो उन्होंने गुंडागर्दी इतनी कम कर दी है, बहुत ज़्यादा लेडीज़ के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं कर दी हैं कि अब डर नहीं लगता है, सही बताएं तो। और हमारा जो देश सुरक्षित है आज उन्हीं की वजह से सुरक्षित है, वरना आप हाल देखिए और जगह क्या क्या हाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान का हाल देखिए, कितना बुरा हाल हो रहा है। तो आप अफगानिस्तान के मुद्दे पर यूपी की सरकार चुनेंगी? नहीं सर, ये मुद्दा तो यहाँ भी हो सकता है, आप खुद देखिए। अब मैं खुल के नहीं बोल सकती, आप खुद देखिए कि क्या कंडीशन हो सकती है आगे जाकर। तो हमें तो उन्हीं की सरकार चाहिए, हमें नहीं चाहिए किसी की भी सरकार। राज्य सुरक्षित है, उनके शासन में राज्य हमारा सुरक्षित है, इसलिए हम अपने योगी जी को ही चाहेंगे। 100% योगी जी। जी हाँ, अभी तो घर की जो सदस्य हैं उन्होंने योगी जी का झंडा बुलंद कर दिया है, और ये जो झंडा बुलंद करा, लेकिन क्या आपको कभी लगता नहीं 200 रुपये लीटर सरसों का तेल और हर महीने सिलेंडर के दाम बढ़ते हुए, उसके बाद भी योगी सरकार? जब देश की जान के ऊपर आती है ना, तो ये 200 हो या 500 हो, ये मायने नहीं रखते हैं। बिल्कुल, अगर 500 भी हो जाएगा तेल, हम जब भी योगी जी को ही लाएंगे। जी हाँ, हमारे लिए देश की सुरक्षा ज़्यादा है 500 रुपये तेल के मुकाबले। जी हाँ, ये भी एक रंग है हापुड़ का, जहाँ पर इन लोगों ने बताया कि चाहे 500 रुपये लीटर तेल मिल जाए, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी सुरक्षा, लेडीज़ की सुरक्षा, और जिसमें पूरे नंबर दिए जा रहे हैं योगी सरकार को। जी, यहाँ पर कुछ लोगों को हंसता हुआ नज़र देख रहा हूँ, क्या कहेंगे? योगी सरकार या अब की बदलाव? बदलाव कुछ नहीं, आएंगे योगी जी। हापुड़ से दिल्ली तक का सफ़र 4 घंटे में हमने तय किया है, और जब से योगी जी आए हैं ये हाईवे बना है, मात्र 1 घंटे लगते हैं, आधा 1 घंटा लगता है मात्र। इतना बढ़िया एक्सप्रेस बन रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे इतना बढ़िया बन रहा है। अब चारों तरफ देखिए हमारे हापुड़ के, इतना बढ़िया एक्सप्रेस वे, आप कहीं भी जाइए नॉन स्टॉप, कहीं भी जा सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगता। टाइम की बचत है, हाईवे अच्छे हुए हैं, विकास हुआ है, तेल की परवाह नहीं है। जिसके पास आपके जो विधायक हैं उन्हें बोलते हुए देखा है कभी? हाँ बोलते हैं, नहीं भी बोलते तो क्या हुआ, योगी जी काम तो हो रहा है ना। काम बोलता है, काम बोलता है सर। पार्टी के विधायक काम हो रहा है, ईमानदार विधायक है, और बहुत जनता की सेवा में लगा हुआ है, काम हो रहा है, और क्या चाहिए। और हमारा सांसद भी रेलवे रोड पे सुबह शाम डेली सफाई होती है, साफ सुथरा माहौल है, स्वच्छता का अभियान भी चल रहा है, साफ सफाई भी रहती है हर वक्त। हाँ जी, क्या 22 में किसकी लहर?
इनकी सुनी सुनाई बोलोगे या बीजेपी की है। आप तो हमेशा से बीजेपी को ही वोट देते आ रहे हो। बिल्कुल देते आ रहे है हैं, ना देते जी? रहेंगे, देते आ रहे हैं। क्या कारण है ऐसा जो बीजेपी से टूटने के लिए तैयार नहीं ना हो? तैयार नहीं है। मोदी के काम बहुत बढ़िया हैं जी, मोदी के काम बहुत बढ़िया हैं। हमारे खून में बीजेपी बसी हुई है और बीजेपी का झंडा ही बुलंद रहेगा। बीजेपी का झंडा ही बुलंद रहेगा। यहाँ पर देख रहा हूँ हापुड़ की चाट बड़ी फेमस हुआ करती है। भाई कुछ कैसा चल रहा है राजनीतिक माहौल जो यहाँ सुनते रहते हैं लोगों से? हाँ जी, जो राजनीतिक माहौल सुनते रहते हैं। सर पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, जो शिक्षा और रोजगार की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। कौन कर रहा है बात आज की? चाहे इसमें बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, जो शिक्षा रोजगार की बात, लहर नजर आ रही है दोस्त इस बार। देखो लहर तो किसी की भी बन जाती है, अभी तो समय लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें बीजेपी जीतेगी या बसपा जीतेगी या कांग्रेस ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जनता है, जनता जिसको बैठाना जानती है उसको नीचे उतारना भी जानती है। देखेंगे आन तो दो, देखेंगे आन तो दो, ये बातें आ रही हैं। और हम ये न्यूज़ वन इंडिया का चैनल है और न्यूज़ वन इंडिया जनता के बीच में पहुंचता है और जनता की आवाज़ पहुंचाता है। और यहाँ पर तो अभी हमें ये नज़र आ रहा है कि योगी जी रिपीट मारेंगे 22 की लहर योगी के नाम। लेकिन देखना यह है कि हापुड़ का जो दूसरा इलाका है, क्या वहाँ पर भी यही स्थिति है? क्या लोगों की यही कहने की बातें सामने आनी है? लेकिन बाज़ार में धीरे धीरे कोरोना के बाद जो रौनक लग रही है वो बताती है कि आने वाले समय में चुनाव के टाइम तक कुछ ना कुछ यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। आइए चलते हैं, दिखा रहे हैं, एक बेल दिखा रहे हैं। इसकी खासियत यह है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर डाल पे 5 पत्ती। हाँ जी, ये अपराजिता की बेल बोली जाती है। अच्छा। हाँ जी, ये बहुत ही अच्छी बेल और बढ़िया बेल होती है। कितने पौधे बेच देते हो दिन भर में? दिन भर में जी यही है कि कभी बिक जाते हैं 10-20 पौधे और कभी ऐसा होता है कि रिक्शा भी खाली हो जाता है और किसी दिन 1-2 भी ना बिकता है। ऐसा। वोट दिया है कभी? हाँ जी, वोट दिया है। किसे? वोट तो जी जो ऐसा है कि मोदी जी को दिया है। मोदी जी को? इतना सोच के बोल रहे हो मोदी जी को और योगी जी को दिया है जी। हाँ जी। क्यों दिया है? पार्टी के उससे दिया है जी। कितने साल से पौधे बेच रहे हो? हो गए 10 साल। तो 10 साल में तुम्हारी स्थिति तो बदली नहीं, तब भी पौधे बेच रहे थे, अब भी पौधे बेच रहे थे। हाँ जी। अखिलेश यादव के टाइम में भी पौधे बेच रहे थे, योगी जी के टाइम में भी पौधे बेच रहे थे। हाँ जी। तो 22 में भी पौधे बेचते बेचते किसकी सरकार बनवाओगे? देखो जी, हम तो फिर भी योगी जी को ही देंगे। योगी जी को देंगे। हाँ जी, किसकी सरकार? अरे जिसकी बन जाए उसकी ही ठीक है। आप किसकी बनना चाह रहे हो? हम तो बीएसपी के चाह रहे हैं जी। बीएसपी की? क्यों? वो एक अच्छी थी, बहुत काम बढ़िया करे, सुनवाई अच्छी हो गई थी। अब सुनवाई नहीं हो रही? अच्छा, अब कौन सुनवाई, कहाँ सुनवाई हो रही है? जैसे वो तो कह रहे हैं कि 10 साल से योगी को बीजेपी को देते आ रहे हैं, आप बीएसपी की बता रहे हो। हाँ, तो बीएसपी के दौर में अच्छी सुनवाई हो गई थी। अच्छा, अब क्या क्या कमी नजर आ रही है आपको? अब तो कमी क्या है, गैस पहले बांट दी, अब जो है गैस जो 850 की 900 की है। सब्सिडी भी तो मिल रही है। अजय कौन दे रहा है? कहाँ, कहीं भी ना है जी। सब्सिडी नहीं मिल रही? सब्सिडी बंद हो गई जी। काफी भाई साहब, सब्सिडी बंद हो गई? हाँ, जब से लॉकडाउन से पहले से बंद है। लॉकडाउन से सब्सिडी बंद हो गई जी। जिस दिन से लॉकडाउन लगा था स्टार्टिंग का, नेक्स्ट ईयर पहले, तब से बंद है। महंगाई ज़्यादा हो गई थी, तेल भी 200 रुपये लीटर है सरसों का। सब्सिडी बंद है बिल्कुल। इसका 22 में किसकी सरकार बनेगी? देखो, सरकार का तो पता नहीं किसकी बनेगी, बट सर सरकार तो सब अपने लिए पहले सोचती है, पब्लिक को तो बाद में सोचेगी, सारी ऐसी है। 22 में किसकी सरकार बनेगी? 22 में हमें तो जो पता है किसकी बनेगी, पर हमें मोदी योगी तो बननी नहीं चाहिए थी। योगी की नहीं बनने की, पता नहीं किसकी। हाँ, किसी बन जा। इसमें परेशान है मजदूर आदमी बहुत ज़्यादा। उन्होंने जहाँ कोरोना चल रहा, वहाँ तो कोरोना नहीं है। चीन में, ब्रिटेन में, अमेरिका में लाखों आदमी रोज रहा, यहाँ कभी कोरोना दिखा दें, कभी कोरोना दिखा दें यहाँ पे। वहाँ को कोरोना नहीं है, जैसे कोरोना दिखाएगा ये बताओ तुम मुझे। अपनी मर्जी कोरोना दिखा दें, बंद कर दें। अपनी मर्जी से कोरोना दिखा देते हैं, बंद कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर है, खुद ही नहीं पता है। ऐसा है। डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं? कोविड नहीं था, केवल ठंडा पानी पीने से पसली और बलगम जमा, उसको कोविड घोषित कर दिया। किसने? सरकार ने। सरकार के पास चेकिंग कराने जा रहे हो डॉक्टर साहब?
चेकिंग कराने तो जाओगे अस्पताल में, सरकार को क्यों कह रहे हो किस डॉक्टर का कि आपने ठंडा पानी पिया, बलगम बना, तो ये सरकार की गलती है? वो डॉक्टर की गलतियों से मना करना चाहिए आप। तो आपने शिकायत करी? अगर शिकायत नहीं सुनी सरकार ने तो सरकार की गलती है। नहीं, हमने शिकायत नहीं करी, हमने इलाज करा। अब की 22 में, चलो छोड़ो सारी बातें, 22 में किसकी सरकार? देखो सरकार किसी की आ जाओ, फायदा कुछ नहीं होना। लोगों की पसंद है अखिलेश। लोगों की पसंद और आपकी पसंद? जो लोगों की पसंद वो हमारी पसंद। आपकी पसंद क्या है? मायावती की सरकार। मायावती की? जी हाँ, मायावती की सरकार करके मुनादी चले गए। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आज भाग जा रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर ये पूरा मार्केट है। धीरे धीरे कोरोना के बाद ये मार्केट पे रंग आता जा रहा है, वो अलग बात है। लोग कह रहे हैं कि ग्राहक नहीं है। ग्राहक नहीं है? ग्राहक है ही नहीं जी, है ही नहीं। अगर 22 में वोट दोगे तो किसको दोगे? अब क्या बताएं, सभी एक से हैं हमारे लिए। फिर भी हमारे लिए तो सभी एक है। भाई साहब, 22 में किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की। क्यों? बढ़िया सरकार है। बढ़िया सरकार? जी हाँ। 22 में बीजेपी की सरकार, बढ़िया सरकार। वोट देना शुरू कर दिया? ना करते थे कुछ भी, बस अभी से ही बीड़ी पी रहे हो? बीड़ी पीने लायक हो गए। बीड़ी पीने लायक हो गए, वोट देने लायक नहीं हुए। हाँ जी भाई साहब, 22 में किसकी सरकार? 350 पार। 350 पार। कौन, अखिलेश या योगी जी? योगी योगी योगी। 350 पार। 350 पार अब के। अच्छा जी, क्यों? क्यों? काम करे हैं। अच्छा। कोरोना गाने भगे फिर रहे हैं ये मुख्यमंत्री हमारे। कौन भगा है? किसी देश का होगा कोई मुख्यमंत्री हमारे देश का भगा? कोई ये भगे हैं। विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं कुछ काम नहीं करा। बहुत कुछ करा, हमारी जान बचाइए जी। आपकी जान बचाइए, जनता की जान बचाइए। बिल्कुल बचाइए। बीजेपी ने कोरोना में सबकी जान बचाई है भाई साहब, अन्य ऊपर पहुंच जाते। योगी जी के अलावा कोई नहीं भगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं भगा। हाँ जी, इन्होंने भागदौड़ करी है, बहुत बढ़िया गाँव में भी शहरों में भी बढ़िया काम करा। आने वाले 15 साल में भी बीजेपी के अलावा कोई ना आने का। बीजेपी रहेगी, यूं करे कोई कुछ करने की भी ना। इधर आके बोलो, आप तो पढ़े नहीं 15 साल तक बीजेपी रहेगी। 15 साल तक बीजेपी रहेगी, चाहे मोदी जी हो ना हो और योगी जी हो या ना हो। नहीं, योगी जी रहेंगे क्योंकि उनको उम्र है अभी। यानी कि मोदी जी से बैर हो रहा है, योगी जी से बैर किसी से नहीं है। लोगों को बैर मोदी जी से है। मोदी जी अगर जिंदे रहे तो मोदी जी रहेंगे 15 साल भी और अभी। अच्छा। इसके अलावा कोई है नहीं, क्योंकि कोई काम नहीं कर पा रहा। जब पब्लिक भूखी रहे तो जिंदी रहे, क्यों कोई आदमी है नहीं इसके अलावा कोई काम करने वाला। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो काम उन्होंने शुरू करा था उससे उतना भी काम नहीं हुआ। उनको क्या हो गया? वो तो जब आएगी, जब टक्कर देख जाए क्या होगा, टक्कर है तो। और कांग्रेस की क्या स्थिति है? वो जिगर छोड़ दो तो बालक है बेचारा, वो तो नन्नापुरिया। हाँ, बालक है, उसे पता कुछ ना क्या है। पप्पू हो तो जी, पप्पू ये हो तो बालक है। मौलाना बहुत चुपचाप सुन रहे हो, अलग खड़े होकर सुन रहे हो, क्या निकाला लब्बो लुबाब? जनता बताएगी क्या होगा। ये जनता ही है, और कहाँ से लाओगे जनता? ये तो चांद से लाओगे जनता। इलेक्शन पे बताएगी क्या होगा। इलेक्शन में? हाँ, इलेक्शन में कौन आएगी आपकी? बीजेपी। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी क्यों आएगी? अरे मेरी बात नहीं समझ रहे। सरसों का तेल 90 रुपए किलो वाला 180 रुपए किलो हो गया। गरीब आदमी क्या खा रहा है? जवाब दो जी। ऐसा जी, जो भी सरकार आएगी महंगाई तो रहेगी। क्यों रहेगी? अब से पहले क्यों नहीं थी? अब से पहले क्यों नहीं थी महंगाई? भ्रष्टाचार बंद होने वाला नहीं है। ये भ्रष्टाचार बंद होने वाला नहीं है। जी सर, 2014 में महंगाई के ऊपर ही तो वोट दिया था आपने। कोई बात नहीं, तो काम तो और बहुत सारे कर रही है वो जी। गरीब आदमी का क्या हाल है? नहीं, योगी जी तो आएंगे, उनके काम अच्छे हैं, ठीक है मेरी बात। महंगाई तो केंद्र के हाथ में है। गरीब आदमी को 5 किलो गेहूं या चावल बांटने के बाद के। हाँ जी, यूपी में पूछ रहे हैं किसकी सरकार बनेगी दबंगई के साथ? नहीं, दबंगई के साथ कुछ नहीं। जनता तो आपका जवाब देगी, आपके जवाब देगी। इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। गरीब आदमी तराई मच रहा है, तराई हो रही है भाई साहब। बाजार में काम नहीं, पब्लिक पे पैसा नहीं, भूखे मरने की नौबत है। हाँ जी, बहुत बुरा हाल है जी सरकार में, बीजेपी सरकार में। ये ना हो चाहे कोई सरकार आ जाओ, हमारा कहना ये है। तो क्या हम पार्लियामेंट बनेगी या कोई अपने मन में डिसाइड कर लिया कि सही वोट देना है? वोट अखिलेश को देना, सरकार इसकी बनानी है पूर्ण बहुमत से, कम 350 पार। बीजेपी को तो ना मिले 100 वोट भी। हम तुम्हें बता रहे हैं ना, तुम देख लेना। पब्लिक परेशान है भाई साहब, गरीब आदमी परेशान है। गरीब आदमी महंगाई से परेशान है। 200 रुपये वाला तेल बिक रहा, 200 है जी। 200 रुपये किलो का भी तेल हुआ जिंदगी में एकदम। तो ये तो न्यूज़ 1 इंडिया पर जनता की आवाज़ है। 22 की लहर है। 22 की लहर में चौपले से उधर,
योगी जी की आवाज़ थी तो चौपले के इधर अखिलेश की आवाज़ है। लेकिन देखना यह है कि जनता समझदार है, बहुत सारी जनता ऐसी भी है जो चुपचाप साइलेंट वोटर की तरह वोट करने का मन बना चुकी है। वहीं पर बीजेपी के जो लोग हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर योगी की सरकार आए और अखिलेश के समर्थक तेल, सिलेंडर, महंगाई, मकान, इन सब की बातें कह रहे हैं। नतीजा अभी दूर है लेकिन लहर बननी शुरू हो गई है और इस लहर की एक छोटी सी बानगी आपके अपने चैनल न्यूज़ विन इंडिया पर मेरे सहयोगी तारिक और सूर्यांश के साथ हापुड़ 22 की लहर, न्यूज़ 1 इंडिया।